मेरे प्यारे दोस्तों, गाइडेड मैन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी अगली वीडियो और देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहाँ पर अब अपने इस छठे वीडियो पर आ चुके हैं और एक्सेल का 6 वीडियो ये मेरा है। और इस पे आप लोग चेक करेंगे कि आप मैपिंग कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस 2 वीडियोज़ इससे कनेक्टेड होंगी, तो इसमें आप लोग सीखेंगे कि कैसे उन 2 वीडियोज़ का जो डेटा है उसे आप मैपिंग के थ्रू कर सकते हैं। क्या होती है एक्सेल में मैपिंग, ये मैं आपको समझा देता हूँ। सो व्हाट इज द मैपिंग इन द एक्सेल। सबसे पहले आपको ये समझना होगा। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मैपिंग का मीनिंग, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मैपिंग। तो मैपिंग का मतलब होता है डेटा को मैप करना। जो एक डेटा दूसरे डेटा से लिंक होता है, दूसरे डेटा पहले डेटा से लिंक होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक डेटा दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं, मैं समझाता हूँ आपको मैपिंग का मतलब। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे को रिप्रेजेंटेटिव के नाम दिए हुए हैं और उनका अमाउंट फाइंड करना है। लेकिन मेरे सामने एक समस्या है, जो दूसरी शीट पर टेबल दिया हुआ है, उस टेबल से मुझे यहाँ पर अमाउंट निकालना है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके अमाउंट्स यहाँ पर नहीं हैं। तो मैं कैसे उनके अमाउंट्स यहाँ पर ला सकता हूँ? क्योंकि बेसिकली मेरे सामने यहाँ पर अमाउंट नहीं है और जो अमाउंट हैं वो दूसरी शीट पर दिए हुए हैं। अगर आप देखें, जो अमाउंट्स आपको मिलेंगे वो दूसरी शीट पर दिए हुए हैं। तो अब हमारे सामने ये है प्रॉब्लम कि जो मेरा डेटा है, डेटा वाली शीट से मैं अपना डेटा जो मैप करूँगा, वो अमाउंट वाली शीट यानी मैप वाली शीट पर करूँगा। डेटा वाली शीट से मैप वाली शीट पर मेरे को अपना डेटा मैप करना होगा। उसके बाद मैं अपना रिजल्ट देख पाऊँगा। तो बेसिकली मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे सम इफ्स का इस्तेमाल करना होगा, तभी मैं अपने डेटा को मैप कर पाऊँगा। तो चलिए सम इफ्स का यूज़ करते हैं, वही टेबल वाला तरीका, सेम। क्या है, उस टेबल का नाम हमें पता होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिख कर दे रखा है उस टेबल का नाम। तो उस टेबल का नाम है दैट इज TBL E1 डेटा। तो TBL E1 डेटा, आपने उस टेबल का नाम लिखा। जैसे ही आप उस टेबल का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, वैसे ही आपको दिखेंगे उसमें जो कॉलम्स हैं वो दिखेंगे। आप देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट डालते ही आपको दिखेगा कि आपको क्या चाहिए। आपको अमाउंट चाहिए तो आप अमाउंट लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, कॉमा। अब अपना क्राइटेरिया बताइए, जो क्राइटेरिया है उसकी रेंज क्या है। उस डेटा के अंदर जो रेंज है वो रिप्रेजेंटेटिव वाली है। तो आप चेक करिए, E1 डेटा जो आपका था उसके अंदर जो रेंज थी वो कौन सी थी, रिप्रेजेंटेटिव आईडी वाली। तो रिप्रेजेंटेटिव आईडी वाली आपने रेंज ले ली और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप करेंगे कॉमा और अपना क्राइटेरिया यहाँ से पिकअप कर लेंगे इस टेबल से, क्योंकि क्राइटेरिया तो आपका इस टेबल पर है। और आपने क्राइटेरिया पिकअप किया एंड देन प्रेस किया इंटर। तो आप जैसे ही प्रेस करेंगे इंटर, तो आप देखेंगे आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब आपको करना है एक छोटी सी ट्रिक। सेम, अब आपको इसका आंसर यहाँ पे निकालना है। तो ये आंसर निकालने के लिए आप इवन मैप डेटा से ही यहाँ पर आंसर ले आएंगे। कैसे, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लगाएंगे फिर से सम इफ्स और अब आपका जो रिजल्ट है वो सम इफ्स से आएगा। सेम आपको अमाउंट, लेकिन अमाउंट निकालना है इवन मैप डेटा से। तो इवन मैप डेटा से आप अमाउंट निकालेंगे, उसके लिए TBL मैप वाली जो शीट है आपको चाहिए होगी। मैप वाली शीट लाने के बाद आप ब्रैकेट डालेंगे, अमाउंट वाला रेंज लेंगे क्योंकि अमाउंट का सम चाहिए, कॉमा अपना क्राइटेरिया पिकअप करेंगे। वो क्राइटेरिया भी आपका, जो क्राइटेरिया की रेंज है वो आपकी इवन मैप वाले डेटा पर ही मिलेगी। तो इवन मैप वाले डेटा पर आपको क्राइटेरिया की रेंज मिली, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव नेम। रिप्रेजेंटेटिव नेम लेने के बाद ब्रैकेट क्लोज किया और उसके बाद कॉमा। जो आपका क्राइटेरिया अभी यहाँ पर आ रहा है वो है आपका क्राइटेरिया दैट इज ब्रैंडम मैन। ब्रैंडम मैन इज अ क्राइटेरिया योर। आपने पिकअप किया एंड देन प्रेस एंटर एंड देन ड्रैग। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल ट्रिक था, इसी को कहते हैं मैपिंग। ये बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है मैपिंग, लेकिन आपको मैपिंग आनी चाहिए। उसके लिए आपको टेबल और सम इफ यानी कि समिंग फंक्शन, समिंग कंडीशन, समिंग को और टेबल को मर्ज करना होगा। चलिए दोस्तों, एक और एग्जांपल के थ्रू करते हैं। ये है मेरे पास एक एसेट लायबिलिटी यानी कि आपकी बैलेंस शीट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मेरे को एसेट लायबिलिटी का जो अमाउंट है वो वहाँ पर निकालना है। लेकिन समस्या मेरे पास ये है कि जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है वो आपकी दूसरी शीट पर है, मैप वाली शीट पर है, जिस पर अमाउंट का कॉलम नहीं है। तो मेरे सामने ये समस्या, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है दोस्तों।
ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, सिंपल वे है। आप सबसे पहले यहाँ पे लगाइए सम इफ्स, और सम इफ्स लगाने के बाद आपको करना क्या है? आपको करना सिर्फ इतना है कि आप सम इफ लगाइए, उसके बाद अपना टेबल लीजिए। टेबल जो है E1 डेटा जो है E2 डेटा है, E2 डेटा का टेबल है, उसमें आप लीजिए ब्रैकेट अकाउंट, अमाउंट चाहिए आपको तो अमाउंट लीजिए, कॉमा अपना क्राइटेरिया का रेंज बताइए, जो क्राइटेरिया का रेंज है उस डेटा में क्राइटेरिया का रेंज जो होगा वो अकाउंट नेम होगा। तो यहाँ पर आपको TBL E2 डेटा के अंदर से जो रेंज लेना है वो लेना है आपको अकाउंट नेम वाला। सो अकाउंट नेम वाला आपको रेंज लेना है, अकाउंट नेम वाला रेंज ले लीजिए। उसके बाद जैसे ही अकाउंट नेम वाला रेंज लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड देन कॉमा, प्रेस द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इज द चेकिंग अमाउंट, चेकिंग अकाउंट, अकाउंट का क्राइटेरिया आपने पिकअप कर लिया। उसके बाद आप प्रेस करिए एंटर, यू विल सी दैट द आंसर इज कमिंग नाउ। अब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर आपको करना है फॉर्मूला लगाना है, और अब आप देखिए इज इक्वल्स टू सम इफ आप लगाएंगे, और सम इफ्स फॉर्मूला लगाने के बाद आपको यहाँ पे करना है सम रेंज। तो सम रेंज आपको लेनी है मैप वाले डेटा से। तो E2 मैप वाला डेटा, यानी कि उसमें एक जो टेबल बनी हुई है E2 मैप टेबल, उससे आपको अमाउंट वाले कॉलम का सम चाहिए, कॉमा क्राइटेरिया की रेंज आप बताइए कि क्राइटेरिया की रेंज क्या है। तो क्राइटेरिया का रेंज जो है आपका TBL क्राइटेरिया का रेंज रहेगा, दैट इज डेट मैप वाली शीट पर ही वो रहेगा, दैट इज FS लाइन, फिक्स एसेट लाइन। तो FS लाइन होगा, FS लाइन वाली जो डेटा है उसमें, और क्राइटेरिया रेंज जो आपका रहेगा, क्राइटेरिया रहेगा वो यहाँ से पिकअप करेंगे आप क्राइटेरिया, एंड देन प्रेस एंटर, योर आंसर विल बी कमिंग। सो आप देख सकते हैं आपका आंसर आ गया। अब ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे ड्रैग कर्सर यूज मत कीजिएगा वरना आंसर गलत हो जाएगा। आप लोग इसे कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद आप इसे पेस्ट कीजिए, और फिर उसके बाद सभी सेल्स में आप इसे पेस्ट कर सकते हैं, और बहुत ही ईजी तरीके से आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों बहुत सिंपल है ट्रिक, अगर आप देख पा रहे हैं। तो मेरा सिंपल सा काम हो गया, मैंने पेस्ट कर दिया, और मेरे सारे रिजल्ट आप देख सकते हैं एसेट इक्वल टू लायबिलिटी आ चुका है, और मेरा रिजल्ट मुझे मिल चुका है। दोस्तों इसी डेटा की बात करें तो एक समस्या आती है इस डेटा के अंदर, वो समस्या मैं आपको तीसरी शीट में दिखाता हूँ। ये समस्या क्या आ सकती है, अगर आप अकाउंट के डेटा यानी बैलेंस शीट को मैप कर रहे हों तो आपके सामने समस्या क्या आ सकती है। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक और तरीका है, और इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या समस्या आ सकती है जब मैं अपना डेटा मैप करूँगा दोबारा से। सेम वही ट्रिक है, मुझे डेटा मैप करना है, लेकिन इस बार प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। चलिए इस बार मेरे पास कॉलम 2-2 हैं, इस बार मुझे P&L का भी डेटा चाहिए और मुझे बैलेंस शीट का भी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए शुरू करते हैं फिर से। एक बार यहाँ से सारा का सारा अमाउंट वहाँ पर पिकअप कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो काम है वो एक्सरसाइज 3 का रहेगा, वो हम लोग करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप लोग पिकअप करें, जैसे ही आप लोग इज इक्वल टू सम इफ लगाएंगे, उसके बाद आपको पिकअप करना है सम इफ्स लगाने के बाद सम इफ्स पुट करिए, उसके बाद आप सम रेंज बताइए। तो सम रेंज आपका E3 डेटा है जो आपको यहाँ पे TBL E3 डेटा से पिकअप करना है। E3 डेटा से आपने सम इफ पिकअप किया, उसके बाद आप बताइए ब्रैकेट डाल के कि आपको कौन सा रेंज चाहिए, दैट इज अमाउंट, अमाउंट को ब्रैकेट डाल दीजिए, कॉमा सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज बताइए, क्राइटेरिया रेंज क्या है आपका। जो TBL E3 डेटा है उसमें जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, वो है अकाउंट का नेम, और अकाउंट का नेम के बेसिस पर आपको अपना क्राइटेरिया चाहिए और आपको अपना आंसर निकालना है, कॉमा आपका क्राइटेरिया इस शीट पर क्या है, दैट इज चेकिंग अकाउंट, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों अब आप देखिए यहाँ पर भी मैं वही फॉर्मूला जो मैंने अभी एक्सरसाइज 2 में लगाया था, सिंपल। यहाँ पे मेरे को P&L भी दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे को बैलेंस शीट भी दी हुई है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे लगाना है अमाउंट, और बैलेंस शीट का अमाउंट चाहिए, तो इज इक्वल्स टू आप लगाएंगे सम इफ्स। जैसे ही आप इज इक्वल्स टू सम इफ लगाएंगे, फिर आप पूछेंगे कि आप अमाउंट निकालना चाह रहे हैं, कौन सी शीट से निकालना चाह रहे हैं। तो शीट जो है, टेबल जो है वो आपकी TBL मैप 3 है। तो TBL मैप 3 वाला जो टेबल है उससे आप टेबल से डेटा निकाल रहे हैं। उसके बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद बताएंगे कि कौन से कॉलम का आप
आपको टोटल चाहिए तो आप बोलेंगे अमाउंट वाले सेक्शन का आपको जो है टोटल निकालना है, अमाउंट वाला सेक्शन। देन उसके बाद कॉमा प्रेस करिए, कॉमा प्रेस करने के बाद TBL E3 और आप बताइए यहाँ पर जो रेंज है वो कौन सी रहेगी, वो बैलेंस शीट रहेगी इस बार, क्योंकि इस बार बैलेंस शीट की बात हो रही है तो बैलेंस शीट वाली रेंज आप लेंगे। कॉमा क्राइटेरिया जो आपका है बैलेंस शीट का वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आप यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्राइटेरिया पिकअप कर लेंगे। अब आप एंटर करने के बाद जब इसे कॉपी करेंगे और इसे पेस्ट करेंगे, लेट इस सी पेस्ट करने पर आपको कुछ एरर दिखने वाली है दोस्तों। ओ माय गॉड, दिस इज अ वेरी यूनिक एरर जो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे सामने अब समस्या आ गई है, माइनस आ रहा है, किस लिए आ रहा है, इसी तरीके से मेरा पीएनएल में भी आएगा, लेकिन क्यों आ रहा है ये एरर? आइए देखते हैं दोस्तों क्या एरर है, किस वजह से ये एरर शो हो रहा है, इस एरर को रिमूव करने का क्या तरीका है। दोस्तों, इस एरर को रिमूव करने का एक तरीका है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। आपको इस एरर को रिमूव करना है तो सिर्फ एक तरीके से आप क्या करिए, इस एरर को सॉल्व करने के लिए पहले ये चेक करिए कि ये एरर आ कैसे रहा है। ये एरर आ रहा है सिर्फ एक रीज़न से, वहाँ पर जो अकाउंट पेबल वाला कॉलम है यहाँ पर आप माइनस पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए माइनस पुट कर दिया अकाउंट पेबल वाले में और आपने कॉपी किया, उसके बाद इसे पेस्ट कीजिए। अब ये क्यों किया आपने माइनस? बिकॉज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका अकाउंट पेबल, क्योंकि पेमेंट होती है तो आपका नेगेटिव होना चाहिए और आपने यहाँ पे माइनस लगा रखा है, आप देख सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला फ़ॉर्मूला सभी में पेस्ट करना होगा। जब आप ये वाला फ़ॉर्मूला सब में पेस्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे जैसे ही आपने ये वाला फॉर्मूला कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आप जब इसमें पेस्ट करेंगे तो आपके सामने ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? बिकॉज़ रीज़न ये है कि इसमें प्रॉफ़िट एंड लॉस वाला कॉलम आपको चाहिए, तो बैलेंस शीट वाला कॉलम आपको नहीं चाहिए। आप यहाँ से बैलेंस शीट वाला कॉलम हटा देंगे और प्रॉफ़िट एंड लॉस वाला कॉलम ले लेंगे, P&L वाला। उसके बाद आप इसे भी कॉपी करके अगर आप इसे पेस्ट करेंगे तो आपके सामने फिर से वही समस्या पैदा हो जाएगी जो आपकी अभी-अभी आ रही थी। वो प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए नेगेटिव वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे पॉज़िटिव रखना पड़ेगा आपको और यहाँ पर इसको पेस्ट करने पर ये नेगेटिव हो जाएगा। आपको इसे पॉज़िटिव रखना है तो आप इसे नेगेटिव को हटा दीजिए, बिकॉज़ रीज़न नेगेटिव हटाने से आपका ये जो आंसर है ये सही हो जाएगा। उसके बाद जहाँ नेगेटिव वहाँ नेगेटिव, जहाँ पॉज़िटिव जो पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स होते हैं वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स रखने हैं। अब आपका आंसर आ चुका है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अल्टरनेटिव नहीं हो सकता दोस्तों। क्या मैं नेगेटिव पॉज़िटिव बार-बार लगाता रहूँ? इसका सॉल्यूशन कोई अल्टरनेटिव नहीं है। चलिए दोस्तों, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन की बात करते हैं कि हाउ, कैसे हम लोग इसका कोई अल्टरनेटिव वे ढूँढ सकते हैं। क्या कोई अल्टरनेटिव वे है? तो चलिए दोस्तों चलते हैं अल्टरनेटिव वे पर और देखते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम को किसी और अल्टरनेटिव वे से कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो अल्टरनेटिव वे है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास हिंट दी हुई है कि आप ऑल्टरनेटिव वे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ऑल्टरनेटिव वे क्या होगा। सबसे पहले मैं वो फॉर्मूला लगा देता हूँ जो मैंने अभी तक लगा रखा था। सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सेम फॉर्मूला जो आपका अभी अभी लगाया था वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब सेम वही दिक्कत यहाँ पर सेम आएगी। जब आप इसे पेस्ट करेंगे तो आपके सामने समस्या आएगी। अब इस फॉर्मूले का सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? इस फॉर्मूले का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप इस फॉर्मूले के साथ आप देख रहे हैं नेचर, या देखिए यहाँ पर अमाउंट के जो सेक्शन है उसके साथ में नेचर भी दिया हुआ है, डेबिट एंड क्रेडिट। अब आप इधर मल्टीप्लाई कीजिए ये फॉर्मूला क्या है? यहाँ देखिए इफ़ फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है और बोला कि अगर इफ़ फॉर्मूले से आप ध्यान से पढ़िएगा, अगर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि अगर C13 में डेबिट होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करिए,
अगर क्रेडिट होगा तो -1 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 या -1 से, तो आपका नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव हो ही जाएगा। अगर डेबिट है तो पॉजिटिव में, और अगर क्रेडिट है तो नेगेटिव में। तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आप लोग को बस अपने सम इफ फॉर्मूले के साथ इफ का फॉर्मूला ऐड कर देना है और उससे आप अपना काम कर सकते हैं। अब आप यही फॉर्मूला अगर सम में पेश करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको नेगेटिव लगाने की ज़रूरत सेपरेटली नहीं पड़ेगी, आपको पॉजिटिव लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका आंसर बहुत ईजी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा और आपको कोई भी एरर फेस नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग का सॉल्यूशन हो सकता है। आप देखिए यहाँ पर भी मैं अगर इस फॉर्मूले को पेस्ट करता हूँ, सिमिलरली मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ पे भी पेस्ट किया, तो पहले तो मुझे यहाँ पे कॉलम चेंज करना पड़ेगा, और वो कॉलम कौन सा रहेगा? वो पी&एल वाला कॉलम रहेगा। तो बैलेंस शीट की जगह मैं यहाँ पे पी&एल वाला कॉलम लिख दूंगा, और फिर बिल्कुल सेम फॉर्मूला जो मैंने अभी किया वो लग जाएगा। और अब आप देखिए, आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं और आप पेस्ट कर रहे हैं, आपके सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रहे हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी और इसका अल्टरनेटिव वे भी फाइंड हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।